मैथ्स वाले इनके सर। आज के सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक दैट इज प्रोबेबिलिटी। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। अब इस सेशन में हमें देखना है बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। सो द फर्स्ट टर्म इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट? An action where the result is uncertain even though all the possible outcomes related to it is known in advance. अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सारे आउटकम्स हमें पता है लेकिन कौन सा आउटकम आने वाला है ये पता नहीं है। ठीक है, दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल थ्रोइंग अ डाई। हमें क्या पता है, अगर आप एक डाई थ्रो करते हो तो यू कैन गेट आइदर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, राइट। इसका मतलब एक डाई थ्रो करने के बाद ये 6 आउटकम्स मिल सकते हैं, ये हमें पता है। लेकिन कौन सा वाला आउटकम आएगा, मतलब 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, ये पता नहीं है, राइट। Therefore we say that throwing a die is a random experiment. Correct? Next, tossing a coin. अब coin toss करने के बाद क्या आ सकता है, either head or tail, लेकिन क्या आएगा ये हमें पता नहीं है। Therefore we say that tossing a coin is a random experiment. ठीक है? Next is sample space. So what is a sample space? Sample space of an experiment is the set of all possible outcomes. What is a sample space? Sample space of an experiment is the set of all possible outcomes of that experiment and it is denoted by capital S. Example देख लेते हैं। तो अगर आप एक डाई थ्रो करते हो तो आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो डाई थ्रो करने पर जो सैंपल स्पेस है उसे हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल S इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसे, या फिर ब्रेसेस बोल सकते हो आप। कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखना है, सारे आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। वैसे ही अगर आप एक सिंगल कॉइन टॉस करते हो तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है, हेड और टेल, और सैंपल स्पेस में आप कैसे लिखोगे, कैपिटल S इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स दे देना है और अंदर लिख देना है कैपिटल H कैपिटल T। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमने 2 कॉइन्स एक साथ टॉस किए तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है, फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड कॉइन पे भी हेड, फर्स्ट कॉइन पे टेल, सेकंड कॉइन पे भी टेल, फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड कॉइन पे टेल, या फिर फर्स्ट कॉइन पे टेल, सेकंड कॉइन पे हेड। करेक्ट। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हम सैंपल स्पेस के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कैपिटल S इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देना है HH, TT, HT एंड TH। समझ में आ रहा है ये। नेक्स्ट इज पॉसिबल आउटकम्स। सो व्हाट आर पॉसिबल आउटकम्स? All the possibilities related to an event are known as possible outcomes. All the possibilities related to an event are called as possible outcomes. इसका मतलब क्या है, अगर आपने एक कॉइन टॉस कर दिया तो कॉइन टॉस करने के बाद क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, हेड एंड टेल, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2 टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। करेक्ट। वैसे ही अगर आपने डाई थ्रो किया तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6। कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। करेक्ट। नेक्स्ट, इवेंट। सो व्हाट इज एन इवेंट? इट इज अ सिंगल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इवेंट क्या है, इट इज अ सिंगल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैंने एक कॉइन टॉस कर दिया, राइट, अगर मैंने एक कॉइन टॉस कर दिया तो हेड आना ये एक इवेंट है, या फिर टेल आना ये एक इवेंट है, राइट। दैट इज सिंगल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर आप पहला एग्जांपल देख सकते हो, गेटिंग अ हेड इज एन इवेंट रिलेटेड टू टॉसिंग अ कॉइन। वैसे ही गेटिंग 6 ऑन थ्रोइंग अ डाई इज एन इवेंट रिलेटेड टू थ्रोइंग अ डाई। अगर आपने डाई थ्रो किया और आपको 6 आ रहा है तो 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इट इज एन इवेंट। समझ में आ रहा है ये।
Next, we'll see the theoretical probability or classical probability. So, the theoretical probability, also called as the classical probability of an event E, is written as P of E. इसे कैसे रीड कर रहे हैं हम लोग? P of E, probability of an event E. ठीक है? Probability of an event E is given by probability of event E is equal to number of outcomes favorable to event E divided by number of possible outcomes of the experiment. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, probability of event E is equal to number of outcomes favorable to E divided by number of possible outcomes of the experiment. This is how you define a theoretical probability or a classical probability. ठीक है? Next, types of events. So the first type is certain or sure event. A certain event is certain to occur and the probability of certain event is 1. Example देखते हैं, sun rising from the east. अब ये कैसा है? It is a certain or it is sure event, क्योंकि sun हमेशा कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से ही राइज होता है. इसका मतलब कि वो क्या है? इट इज अ श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, देयरफॉर इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1. नेक्स्ट, इम्पॉसिबल इवेंट. एन इम्पॉसिबल इवेंट हैज नो चांस टू ऑकर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0. एग्जांपल देखते हैं, गेटिंग 7 ऑन थ्रोइंग अ डाई इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. हमें पता है अगर आप डाई थ्रो करते हो तो यू कैन गेट आइदर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, लेकिन हमें 7 मिल सकता है क्या? नहीं. देयरफॉर वी से दैट गेटिंग 7 ऑन थ्रोइंग अ डाई इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, एलिमेंट्री इवेंट. एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम is called as an elementary event. An event having only one outcome is called as elementary event. अब ये एक्चुअली जो बेसिक हमने इवेंट की डेफिनेशन देखी है वही है, करेक्ट? तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो. If a coin is tossed, then the sample space is given by capital S is equal to H, T. So in this case there are two elementary events. कौन कौन से? H and T. करेक्ट? अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो तो आपको पता है पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है? हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, करेक्ट? और ये दोनों इंडिविजुअली क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म एलिमेंट्री इवेंट्स. क्लियर है ये? नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1. द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ all the elementary events of an experiment is 1. अब जैसे जैसे एग्जांपल्स हम देखेंगे वैसे आपको ये पॉइंट और अच्छे से समझ में आ जाएगा. और एक और पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट करना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज अ नंबर p of e such that 0 is less than or equal to p of e and it is less than or equal to 1. इसका मतलब probability of any event always lies between 0 and 1. 0 and 1 included, correct? Probability of an event always lies between 0 and 1 और 0 and 1 क्या करना है? हमें include करना है उसमें. ठीक है? Next, equally likely events. What do you mean by equally likely events? If the probability of occurrence of each event is same, then events related to such experiments are said to be equally likely events. So समझ में आ गया what are equally likely events? Each event is having the same chance to occur. Each event is having the same chance to occur. Correct? That is called as equally likely event. समझ में आ गया ये? Next is complement of an event. The complement of an event A is the set of all the outcomes in the sample space that are not included in the outcomes of event A.
and the complement of an event A is represented by A bar. आपको दिख रहा है A है और उसके बार है उसके ऊपर है एक बार. So complement of an event A is represented by A bar. The probability of complement of an event can be found by using the formula P of A bar is equal to 1 minus P of A. P of A bar is equal to 1 minus P of A. ठीक है, इसे भी हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना है. तो इफ वी टॉस अ कॉइन, तो विच इज द सैंपल स्पेस? एच टी. करेक्ट. सैंपल स्पेस में आप क्या लिख सकोगे? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. तो इफ वी कंसिडर इवेंट ए इज इक्वल टू गेटिंग अ हेड एच, अगर हमने ऐसे कंसिडर किया कि इवेंट ए क्या है? गेटिंग अ हेड, देन इवेंट नॉट ए, ये केयरफुली पढ़ना है, इवेंट नॉट ए दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज गेटिंग अ. समझ में आ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट? एक सिंपल एग्जांपल यहां पर मैंने लिया है. अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया तो आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं? आइदर अ हेड और अ टेल. करेक्ट. तो अगर मैंने हेड आने को एक नाम दे दिया है इवेंट ए, तो व्हाट विल बी द इवेंट नॉट ए? इवेंट नॉट ए का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? गेटिंग अ टेल. हेड तो ऑलरेडी आ रहा है, तो क्या नहीं आ रहा है? टेल नहीं आ रहा है. करेक्ट. देयरफॉर वी से दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज गेटिंग अ टेल. समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? नेक्स्ट, डेक और पैक ऑफ कार्ड्स. तो आपको ये बेसिक चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड्स. ठीक है. तो ये इमेज को केयरफुली देखना है पहले और समझना है. तो प्लेइंग कार्ड्स के पैक में कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? देयर आर 52 कार्ड्स. ठीक है. एंड दिस 52 कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 सूट्स. These 52 cards are divided into 4 suits, namely clubs, diamonds, hearts and spade. A suit consists of total 13 cards. Number 1 ace card, then cards numbered from 2 to 10 और उसके बाद जैक, क्वीन और किंग. ऐसे चारों सूट्स में 13 कार्ड्स होते हैं. ठीक है. दिस जैक, king and queen are also called as picture cards or face cards. समझ में आ गया यहाँ तक? So this is related to the basic terminology of probability. Next session से हम लोग प्रॉब्लम्स देखना स्टार्ट करेंगे रिलेटेड टू probability. ठीक है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.